औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 जर्नल का रखा गया है, जिसमें एक शख्स जो है वो अपना कारोबार उसने स्टार्ट किया और उसकी ट्रांजैक्शन दी गई हैं। उन ट्रांजैक्शन में सबसे पहले जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल के इन ट्रांजैक्शन को आप जर्नल में एंटर करें। मार्च 1 2005 1 मार्च को ये ट्रांजैक्शन दी गई है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 2 लाख रुपए से कारोबार को शुरू किया गया है। सेकंड ट्रांजैक्शन है मार्च 5 2005 परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज़ 40,000 रुपये से नकद फर्नीचर ख़रीदा गया है। मार्च 8 2005 परचेज गुड्स फॉर कैश नकद अशिया ख़रीदी हैं रुपीज़ 80,000 रुपये की। मार्च 10 2005 को गुड्स सोल्ड टू फहद ऑन क्रेडिट, फहद को चीज़ें बेची हैं उधार पर रुपीज़ 50,000 रुपये से। मार्च 15 2005 गुड्स रिटर्न टू फहद, चीज़ें जो हैं वो फहद को वापस की हैं रुपीज़ 10,000 रुपये की। आगे लिखा हुआ है मार्च 20 2005 पेड रेंट रुपीज़ 20,000 और 20,000 रुपये रेंट अदा किया गया है। ये ट्रांजैक्शन दी गई हैं। इन ट्रांजैक्शन को हमने जर्नल में पुट करना है। ऊपर सबसे मैं आपके सामने एक जर्नल का फॉर्मेट बनाया हुआ है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। डेट का एक कॉलम है जिसमें डेट्स जो हैं वो पहले से ही दर्ज मैंने कर दी हैं ताकि बार बार लिखनी ना पड़े। उसके बाद डिटेल का कॉलम है। इस डिटेल के कॉलम के अंदर हम हर ट्रांजैक्शन को पुट करेंगे। हर ट्रांजैक्शन के जो है उसका जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे हर एंट्री के बाद यहाँ पुट किया गया है, जिसको हम नरेशन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद LF का कॉलम है। LF का मतलब होता है लेजर फोलियो। यहाँ पे हर अकाउंट का एक नंबर दिया जाता है ताकि उस अकाउंट को आसानी से ढूंढा जा सके लेजर फोलियो में। आगे अमाउंट डेबिट का कॉलम है। जो चीज़ अमाउंट डेबिट होगी उसको यहाँ लिखेंगे और जो अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा उसकी अमाउंट हम इस कॉलम में लिखेंगे। तो हमारे पास टोटल जो है याद रखना है, जर्नल में टोटल जो है वो 5 कॉलम होते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे, हर एक ट्रांजेक्शन को बारी बारी हम यहाँ से पढ़ेंगे, उसके इफ़ेक्ट्स के साथ यहाँ पे उसकी डिटेल को अंडर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है। तो देखें यहाँ पे मार्च 1 2005 की फ़र्स्ट ट्रांजैक्शन दी गई। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 2 लाख से कारोबार शुरू किया गया है। इस ट्रांजैक्शन के अंदर बेसिकली 2 अकाउंट्स जो हैं वो मद्देनज़र रखे गए हैं। सबसे पहला जो अकाउंट है जो मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया वो कैश अकाउंट है। एक कैश इस्तेमाल हुआ है। और दूसरा जो अकाउंट है वो यहाँ पे मालिक का बिज़नेस जिसने स्टार्ट किया है उसका अकाउंट है। नाम नहीं मेंशन किया गया कि किस शख्स ने कारोबार शुरू किया है। बाज़ औक़ात तक यहाँ पे नाम भी मेंशन होता है, तो वो जो नाम है वो बेसिकली पर्सनल अकाउंट होता है। और जो शख्स कारोबार में अपनी रकम फर्स्ट टाइम बिज़नेस में लेके आता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 2 अकाउंट्स है। कैश अकाउंट है। नेचर ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से ये रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट के 2 पहलू होते हैं, कम्स इन या गोज़ आउट, के कारोबार में कैश जो वो आया है या गया है। तो यहाँ पे चूँकि मालिक ने कारोबार में 2 लाख रुपए लगाया है तो कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 लाख रुपए कारोबार में आया है। ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे रियल अकाउंट उसकी नेचर है। और आगे लिखा हुआ है कि कारोबार में जो कैश है वो कम्स इन हुई है, आया है। और कम्स इन को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा अकाउंट है मालिक का नाम, पर्सनल अकाउंट, जो कोई यहाँ मेंशन नहीं है ट्रांजैक्शन के अंदर, लेकिन उस शख्स ने कारोबार शुरू किया है। और जो शख्स कारोबार का मालिक होता है, शुरू करता है, वो शख्स अपने नाम के साथ एक कैपिटल का इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करता है, कैपिटल अकाउंट। ठीक है। कैपिटल अकाउंट नेचर के हिसाब से पर्सनल अकाउंट है। और मालिक ने चूँकि कारोबार को पैसे दिए थे इसलिए यहाँ पे कैपिटल एज ए गिवर के तौर पे इस्तेमाल होगा, मालिक का नाम जो है। ठीक है। और गिवर को हम क्रेडिट करते हैं। अब इस ट्रांजैक्शन में एक चीज़ डेबिट हो रही है और एक चीज़ क्रेडिट हो रही है। जो डेबिट हो रही है वो कैश है, जो क्रेडिट हो रही है वो कैपिटल है। अब हमने क्या करना है, इस पूरी ट्रांजैक्शन के इफ़ेक्ट्स को ऊपर हमने जर्नल में रिकॉर्ड करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कैश अकाउंट, ये हमारे पास डेबिट है। और क्रेडिट लिखते हुए आपने क्या करना है, थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है। आगे लिखना है टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। ये हमने क्या किया है, कैश को डेबिट कर दिया है। ठीक है। और
क्रेडिट क्या कर दिया है, कैपिटल अकाउंट को कर दिया है। और इसी हर ट्रांजैक्शन के सामने हम इसके सामने लिखेंगे 2 लाख रुपए डेबिट हो गया, और इसी तरह 2 लाख रुपए क्रेडिट हो गया। तो हमारे पास ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है। कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए डेबिट है, 2 लाख रुपए क्रेडिट है। और नीचे सेम ट्रांजैक्शन आपने उठा के नीचे ब्रैकेट में लिख देनी, इसको हम नरेशन कहते हैं। ये हमें सपोर्ट करती है कि ये जो ऊपर हमने डेबिट और क्रेडिट के रूल को फॉलो किया है वो बेसिकली ये ट्रांजैक्शन दी गई थी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कि कैश से हमने कारोबार शुरू किया है। तो एंट्री हमारे पास हुई है कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो दूसरी ट्रांजैक्शन दी गई है मार्च 5, 2005 को, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹40,000 के 40,000 रुपये से एक फर्नीचर को ख़रीदा है, ठीक है। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर 2 अकाउंट इस्तेमाल हुए हैं, एक फर्नीचर का नाम अकाउंट इस्तेमाल हुआ है और दूसरा कैश अकाउंट इस्तेमाल हुआ है। तो ये दोनों जो हैं वो नेचर वाइज रियल अकाउंट्स के साथ रिलेट करते हैं। रियल अकाउंट का मतलब है उसके वो चीज़ें जो कारोबार में मालिक ने अपने कारोबार को चलाने के लिए इस्तेमाल की हैं, मलकियत के तौर पे इस्तेमाल हुई हैं। तो रियल अकाउंट में हमें हुआ क्या है कि जब भी हम कोई चीज़ ख़रीदेंगे, परचेज़ करेंगे फर्नीचर, तो वो फर्नीचर कारोबार के अंदर आएगा, कम्स इन होगा, और जो चीज़ कम्स इन होगी उसको हम बिज़नेस के रूल्स ऑफ रेगुलेशन के मुताबिक हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और दूसरा हमारे पास अकाउंट इस्तेमाल हुआ है कैश का अकाउंट। कैश अकाउंट भी हमारे पास मलकियत है, रियल अकाउंट है, तो वो हमारे पास बेसिकली क्या होगा, बिज़नेस से चला जाएगा, इसलिए इसको गोज़ आउट को हम क्रेडिट करते हैं। तो हुआ ये है कि फ़र्नीचर जब ख़रीदा है तो फर्नीचर बिज़नेस में कम्स इन हुआ है, और कैश जो है वो बेसिकली वहाँ से गोज़ आउट होगी। आपने पेमेंट अदा कर दी है 40,000 रुपये। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रांजैक्शन को मार्च 5, 2005 को ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी। किस तरह की जाएगी कि सबसे पहले आप लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर कम्स इन हुआ है, आया हमारे पास, डेबिट हो जाएगा 40,000 रुपये से, और कैश भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 40,000 रुपये से। तो ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई कि मार्च 2005 को आपने फर्नीचर ख़रीदा और कैश उसके बदले में अदा कर दिया फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये हमारे पास जो है ट्रांजैक्शन दूसरी थी, इसका हमने रिकॉर्ड कर लिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमारे पास दी गई है वो भी मार्च 8, 2005 के, परचेज गुड्स फॉर कैश के नकद आपने चीज़ें ख़रीदी हैं 80,000 रुपये की। तो यहाँ आप क्या होगा कि बेसिकली रूल ये है कि जब भी लफ्ज़ गुड्स आ जाए तो उसका मतलब होता है कि बिज़नेस में आपने मुख्तलिफ़ किस्म की जो है मोर देन वन टाइप की जो गुड्स हैं, अशिया जो हैं वो ख़रीद ली हैं। और जो गुड्स जब ट्रांजैक्शन के अंदर आ जाए तो उसमें 7 लफ्ज़ परचेज़ दिया होता है कि वो चीज़ें आपने जो ख़रीदी हैं, तो हम कलेक्टिवली एक अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, परचेज़ अकाउंट, ठीक है। तो याद रखना कि जब भी गुड्स आपके ट्रांजैक्शन में आ जाएँ कि उसके साथ अगर परचेज़ दी हुई है तो परचेज़ अकाउंट को हम जो है वो यूज़ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो 2 अकाउंट यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं, परचेज़ अकाउंट, और दूसरा हमारे पास जो अकाउंट इस्तेमाल हुआ है वो कैश अकाउंट है। और ये दोनों अकाउंट जो है वो बेसिकली रियल अकाउंट के रिलेटेड हैं, ठीक है। तो जब आप सामान ख़रीदेंगे तो परचेज़ आपके पास उस शक्ल में आप सामान ख़रीदा है वो कम्स इन होगी, और कम्स इन को आप डेबिट करेंगे, और उसके बदले में आप क्या करेंगे, कैश अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे। रियल अकाउंट मलकियत है आपकी, वो आपसे गोज़ आउट हो जाएगा, बिज़नेस से चला जाएगा कैश अकाउंट, ठीक है। तो अब हुआ गया कि कैश क्रेडिट हो जाएगा, तो परचेज़ आपकी डेबिट होगी और कैश आपका क्रेडिट होगा। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रांजैक्शन को यहाँ पे पुट करेंगे। हम लिखेंगे परचेज़ अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो हमने जो है सामान ख़रीदा है 80,000 रुपये का, बिज़नेस ने में सामान आया है, 80,000 रुपये डेबिट हो जाएगा कैश परचेज़ की शक्ल में, और कैश की शक्ल में ये 80,000 रुपये क्रेडिट हो जाएगा। तो आपके पास जो ट्रांजैक्शन हुई है परचेज़ गुड्स फॉर कैश की, आपने चीज़ें ख़रीदी हैं, तो वो हमारे पास हो जाएगा परचेज़ अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो आपने वो बात याद रखनी है कि जब लफ्ज़ गुड्स परचेज़ के साथ आएगा तो परचेज़ डेबिट होगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपके पास देखिए मार्च 10, 2005 गुड्स सोल्ड टू फहद
ऑन क्रेडिट कि फ़हद को चीज़ें बेची हैं उधार पर। ठीक है, चीज़ें आपने फ़हद को उधार पर बेच दी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो अकाउंट जो हाईलाइट किए गए हैं, एक नंबर आपके पास सबसे पहले जो किया गया वो फ़हद अकाउंट है, वो आपका पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, और पर्सनल अकाउंट में फ़हद जो है वो जब हम उसको चीज़ें बेचेंगे तो वो हमसे चीज़ें वसूल करेगा, इसलिए रिसीवर है और रिसीवर को हम डेबिट करते हैं। दूसरा अकाउंट जो है वो बड़ा ध्यान से देखने वाला वो है सोल्ड। सोल्ड जो है यहाँ पे एज ए आपके पास वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, तो हमने इसका नाउन में इसमें कन्वर्ट कर लेना है और वो नाउन इसका बनेगा सेल। ठीक है, तो गुड्स के साथ अब जब सेल आएगा या सोल्ड आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, चीज़ें जब बेचेंगे तो वो चीज़ें हमसे रियल अकाउंट की मलकियत जो हमसे जा रही होगी बिज़नेस से, वो चीज़ हमारे बिज़नेस से आउट हो रही है, गोज़ आउट हो रही है। ठीक है, इसलिए इसको सेल को क्रेडिट करेंगे। गुड्स के साथ अगर लफ्ज़ सेल आ जाए तो सेल को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, मैंने बताया कि गुड्स का मतलब यह है कि मुख्तलिफ आपने चीज़ें बेची हैं, डिफाइंड नहीं है कि कौन सी चीज़ बेची है, इसलिए हमने एक लफ्ज़ एक प्रॉपर इस्तेमाल कर लिया तमाम चीज़ों के लिए। तो हमारे पास जर्नल एंट्री होगी, फ़हद अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और सेल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो मार्च जो है 10/2005 को हम क्या करेंगे, फ़हद अकाउंट टू सेल अकाउंट। ठीक है, चीज़ें बेचने की एंट्री होगी फ़हद अकाउंट टू सेल अकाउंट। तो मलकियत जो है हमारे पास 50,000 डेबिट हो जाएगा और 50,000 क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो ट्रांजैक्शन हुई है वो हुई है फ़हद अकाउंट टू सेल अकाउंट। नीचे हमने सेम वही ट्रांजैक्शन उठा के लिख दिया, सोल्ड गुड्स टू फ़हद ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब है कि वो उधार पर बेची हैं चीज़ें हमने। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास दी गई है मार्च 15, 2005, गुड्स रिटर्न बाई फ़हद, के फ़हद को चीज़ें हमने, फ़हद ने हमें चीज़ें जो है वो वापस कर दी हैं। रिटर्न बाई का मतलब होता है सेल रिटर्न, कि फ़हद को जो हमने चीज़ें बेची थी वो चीज़ें हमने 50,000 रुपये की बेची थी। अगर आप देखें ऊपर टॉप पे मैंने लिखा हुआ था फ़हद गुड्स सोल्ड गुड्स टू फ़हद ऑन क्रेडिट, उधार बेचे हमने चीज़ें बेची हैं फ़हद को 50,000 रुपये की। अब हुआ ये कि उसने फ़हद ने हमें चीज़ें वापस कर दी हैं, कुछ रिटर्न कर दी हैं। तो गुड्स रिटर्न बाई फ़हद, फ़हद ने हमें 10,000 रुपये का सामान वापस कर दिया है। बेचा हमने था उसको 50,000 रुपये का, 10,000 रुपये का उसने हमें वापस कर दिया है। तो अब हम इसकी वापसी की एंट्री करेंगे। दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि जो ऊपर एंट्री हुई है हमारे पास जब चीज़ें बेची थी उसको ही आप उलट कर दें, कि फ़हद अकाउंट टू सेल अकाउंट हुई है, आप उलट करके कर दें सेल रिटर्न अकाउंट टू फ़हद अकाउंट। लेकिन रूल्स ये है, अगर रूल्स को देखा जाए तो वो ये है कि आपको जब फ़हद ने चीज़ें बेची हैं तो फ़हद जो है वो अकाउंट, जो आपको पता है टाइप्स ऑफ अकाउंट में पर्सनल अकाउंट है, वो हमें वापस कर रहा है, इसलिए वो फ़हद क्या है, गिवर है। और जो चीज़ें बेची हैं उसने वापस की हैं, हमें बेची हुई चीज़ें वापस की हैं, वो हमारे पास वापस आ गई हैं बिज़नेस में, इसलिए सेल के साथ लफ्ज़ आ जाएगा रिटर्न। सेल रिटर्न जो है वो हमेशा डेबिट होती है, सेल खाली होती है वो क्रेडिट होती है, उसकी रिटर्न डेबिट होती है, इसलिए रियल अकाउंट में हमारी मलकियत बनेगी और कम दिन हुई है बिज़नेस में, इसलिए इसको डेबिट किया गया। सेल रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे, फ़हद अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो हम एंट्री करेंगे, बेची हुई चीज़ें जब वापस आ रही होती हैं तो उस करते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट टू फ़हद अकाउंट। ठीक है, तो उसने हमें 10,000 रुपये की चीज़ें वापस कर दी हैं, तो हम एंट्री पास कर देंगे 10,000 रुपये। अगर आप देखें तो सबसे ऊपर फ़हद अकाउंट टू सेल अकाउंट चीज़ें बेची थी, यहाँ पे उसी एंट्री को उलट किया गया है, सेल वहाँ क्रेडिट हो रही थी, यहाँ डेबिट कर दी, और फ़हद वहाँ पे डेबिट हो रहा था उसको क्रेडिट कर दिया, तो एंट्री उलट गई है। सिर्फ एक लफ्ज़ का इजाफा हुआ है, वो लफ्ज़ रिटर्न है, ये बता रहा है कि ये बेचा हुआ सामान वापस हुआ है, तो गुड्स रिटर्न बाई फ़हद। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन दी गई है मार्च 20, 2005, पेड रेंट ₹10,000। बिज़नेस में आपने अपनी शॉप का, अपने दुकान का आपने किराया अदा किया है, और यहाँ पे अहम बात ये बताने वाली है कि जब भी कोई ख़र्चा हो जाएगा, एक्सपेंस होगा बिज़नेस में या इनकम होगी, तो ट्रांजैक्शन में ये नहीं लिखा होता कि वो किस शक्ल में हुई है,
तो आपने प्री डिफाइन बात है पहले से समझ लेना है, या तयशुदा बात है कि वो हमेशा कैश की सूरत में खर्चा या आमदनी होती है। ठीक है, यहाँ सिंपल लिखा हुआ है पेड रेंट ₹20,000 रुपये का दुकान का किराया अदा किया है। हम क्या करेंगे, रेंट जो अकाउंट जो हमारे पास वो नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में हमारे पास ये एज ए एक्सपेंस दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस और एक्सपेंस डेबिट होते हैं। दूसरी बात यह कि कैश अकाउंट है हमारे पास इस्तेमाल हुआ कि रेंट हमेशा कैश की शक्ल में दिया जाता है। रेंट में कैश की सूरत में देंगे तो हमारा कैश रियल अकाउंट में मलकियत है, इसलिए वो पैसे हमसे जा रही हैं, इसलिए इसको गोज आउट को हम क्रेडिट करते हैं। तो रेंट हमारा डेबिट हो रहा है और कैश हमारे पास जो है वो क्रेडिट हो रही है। इसको हम यहाँ इस तरह पुट करेंगे कि रेंट, साथ आपने लफ्ज़ लाजमी लिखना है एक्सपेंस अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो हमने 20,000 रुपये रेंट दिया है बिज़नेस में, तो उसको डेबिट कर देंगे कैश के साथ, क्रेडिट कर देंगे, और ये हम इसको ट्रांजैक्शन करेंगे रेंट एक्सपेंस अकाउंट टू कैश अकाउंट। रेंट हमने पेड किया 20,000। अब पूरे जो मंथ में ट्रांजैक्शन है उसका एंड पे टोटल भी दिया गया है, वो हमारे पास 4 लाख रुपए वो टोटल बना हुआ है, डेबिट में भी और क्रेडिट में, जो हमें बता रहा है कि हमने ट्रांजैक्शन की डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल जो है वो पुट की है, ताकि हम इसको एरर से बच सकें। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे अपने शौक़ को ज़िंदा रखने के लिए एक शेर आपके सामने रखा गया है, वो कुछ इस तरह के, क्या शहर था कि हंसते हुए जान दे गए, क्या शहर था कि हंसते हुए जान दे गए, वो भी कि जिनको ताबे गमे आरज़ू न थी। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपके सामने दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।